हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1। और ये साइंस 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आज हम लोग किसी थियरी को डील नहीं करेंगे, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन। तो ये स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा डिमांड थे कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वाले वीडियोस भी मुझे चाहिए। तो आपके फेवर में आज हम एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिस सीरीज में हम पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं, जबकि ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है। तो मतलब आप ध्यान रखिएगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, पूरे सीरीज को अटेंड कीजिएगा। अगर सच में आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी को एकदम पुख्ता करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हो, तो आपको हर हाल में सारे सीरीज को अटेंड करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के नंबर 1 क्वेश्चन से। ओके, तो देख लीजिए, सबसे पहली बात है कि जो चैप्टर में क्वेश्चन है वो टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम ए टू क्वेश्चन जी तक। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल एमडी सर एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब भी वीडियोस अपडेट होगा, इसके सॉल्यूशन अपडेट होंगे यूट्यूब पे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ए से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा रीड कीजिए। यहां पे सबसे बड़ा समस्या ये आता है कि बच्चे साइंस में क्वेश्चंस को ढंग से समझते ही नहीं है, और जब क्वेश्चन ना समझ में आए बाबू, तो यह बात फाइनल कर लो कि आंसर आपका हर बार गलत आएगा। इसलिए क्वेश्चंस का एग्जैक्ट नॉलेज होना जरूरी है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस एंड व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू टेल टू यू। ओके, सो क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन आधा वहीं पे समझ में आ जाता है। फिलहाल क्वेश्चन को समझिए। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters on a planet. What is the value of g on planet? क्वेश्चन में क्या बोला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक प्लैनेट है, ओके, और एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्लैनेट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और जब ये आ रहा है तो इसकी कुछ ऐसी फिक्स वैल्यू नहीं दिया कि किस एक्सेलरेशन के साथ में आ रहा है। वही चीज हम लोगों को फाइंड करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। ओके, ये जी को फाइंड आउट करना है। अब सिचुएशन समझिए कि इस ऑब्जेक्ट्स के साथ में क्या क्या सिचुएशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको इस पोजीशन से आने के लिए यहां तक कितने टाइम लगते हैं, 5 सेकेंड। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि 5 सेकेंड लगता है। साथ ही साथ ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस प्लैनेट से इसकी डिस्टेंस जो है, जिसको हम लोग एस कहते हैं, यहां पे हम लोग हाइट को क्या बोलते हैं, एस, या फिर डिस्टेंस डी, लेकिन एक्चुअली हम लोग यहां पे एस यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे फिजिक्स का लैंग्वेज है। तो यहां पे कितना डिस्टेंस बताया है, 5 मीटर। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। बस इतना ही दिया हुआ है। अच्छा, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि भाई इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, है ना। फाइनल का तो पता नहीं, लेकिन इनिशियल भी इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को देख के आपको यह पता चल रहा है कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है, जी की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम लोग गिवन वाले पार्ट को लिखते हैं। तो यहां पे गिवन में क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन में दिया हुआ है इसका जो टाइम टेकिंग है। ओके, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड, ये हो गया। अब दूसरा दिया हुआ है इसका डिस्टेंस, दैट इज एस। ओके, या फिर इसको हाइट लिखिए, हाइट एस इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, यू उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, मतलब इनिशियल स्पीड इसकी कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगा इसके लिए, ठीक है। वी, दैट इज यू, कुछ नहीं दिया हो तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, जी, यही तो हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक फॉर्मूला है हाइट के लिए, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फॉर्मूला जो है ना, उस फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, मतलब यहां से, ओके, ये वैल्यूज को इनपुट कर दीजिए फॉर्मूला में। तो s की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 5 मीटर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 5 इक्वल टू u की वैल्यू कितना है, 0, टाइम लगा है यहां पे 5 सेकेंड, प्लस हाफ तो हाफ रहेगा,
जी की जो वैल्यू है वही फाइंड करना है, तो यहां पे जी को एज इट इज लिखेंगे और टाइम कितना है 5 सेकेंड, दैट इज 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे। तो ये चीजें आप आसानी से आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो 5 एज इट इज लिख देंगे, 0 इंटू 5 दैट विल बी 0 प्लस हाफ। ओके, एंड जी का वैल्यू तो हम लोगों को फाइंड करना है, 5 का कितना हो जाएगा 25। ओके, ये हो जाएगा हमारा 25। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, पहली बात है कि आप जी को वन साइड कीजिए और नंबर्स को एक साइड में सेपरेट कर दीजिए। तो जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, भले से स्टेप आगे बढ़े लेकिन चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। 25 और हम जी को थोड़ा सा साइड कर दिए, चीजें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस आगे पीछे उसको सेट किए। ठीक है, इस 2 को इस साइड लाइए, ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 इंटू जी। किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं लगता है कि इतनी छोटी सी कैलकुलेशन के लिए आपको कोई डाउट लगेगा। इसको मैं थोड़ा इधर लाता हूं और इसकी न्यूमेरिकल्स हम अब यहां पे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 25 यहां पे एज इट इज रहेगा। इसको आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहां पे फटाफट कर सकते हैं, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 ऐसा डायरेक्ट, लेकिन आप प्रोसेस वाइज चलो। ठीक है, अब यहां पे देखिए 5 2 जा 10 5 5 जा 25। ओके, और जब इस 2 को कैंसिल करेंगे 5 से तो 5 4 जा 20 एक डेसिमल के बाद आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम एक बार और लिख देते हैं, 2/5 इज इक्वल टू जी, और यहां पे क्या हो जाएगा जी। तो 5 1 जा 5 5 4 जा 20 दैट विल बी 0.4। ओके, सो देयरफॉर यू गॉट द वैल्यू ऑफ जी दैट इज 0.4। सो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी ऑफ द प्लैनेट क्या हो जाएगा इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत आसान था। ठीक है, बस आपको एक चीज ध्यान रखना था, वो था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला। ओके, विदाउट दिस यू कैनॉट गो विद द क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन बी। ओके, बी क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है देखिए, यहां पे क्वेश्चन बी में ये बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। दो प्लैनेट है, इसको आप कंसीडर करके चलिए कि ये एक प्लैनेट ए है और ये प्लैनेट एक बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसका जो रेडियस है प्लैनेट ऑफ रेडियस ए इज हाफ द रेडियस ऑफ बी। मतलब इसका जो रेडियस होगा, इन दोनों के बीच में रिलेटिविटी अगर दिखाते हैं बराबरी का, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रेडियस इस प्लैनेट का लेंगे तो हम लोग इसको आर ए कंसिडर करेंगे, और इस प्लैनेट का अगर हम लोग रेडियस लेंगे तो इसमें आर बी लेंगे, क्योंकि प्लैनेट हमारा बी कंसिडर किए। ठीक है, तो आर ए इज हाफ ऑफ आर बी। ओके, ये रेडियस की मसला हो गया। अब देखिए, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, इसका जो मास है ना, क्या मास, वो क्या बोल रहा है एम ए होगा, और तो इसका मास जो होगा वो बी होगा ऑब्वियसली। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आर बी कंसिडर किए ना, तो आर बी लिख दीजिए, और यहां पे क्या हो जाएगा एम बी। ठीक है, मास हो गया इसके लिए। What must be the mass of B so that the value of G on B is half that of the value on A? Okay? तो यहां पे क्या बोल रहा है कि what must be the mass of B? इसका क्या मास होना चाहिए जो कि that the value of G on B, जो कि इसकी जो G की वैल्यू होगा वो half of that of the value on A, मतलब इसका हाफ होगा। तो ऐसी मास ऑफ प्लैनेट बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो ये हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस। ओके, मतलब कि हम लोगों को मास ऑफ प्लैनेट बी फाइंड करना है। ठीक है, ए के कंपेयर में। तो यहां पे चीजें आपको समझ में आ गया, तो यहां से फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कंसीडर कीजिए यहां पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं देखिएगा यहां पे। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, प्लैनेट ए की रेडियस क्या हो जाएगा आर ए, फिर एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी क्या हो जाएगा आर बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद देखिए हम लोग
मास ऑफ कंसीडर करेंगे, मास ऑफ प्लैनेट ए, तो क्या हो जाएगा m a, एंड प्लैनेट बी के लिए क्या हो जाएगा, फॉर प्लैनेट बी ये हो जाएगा m b। अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दो प्लैनेट्स था, दो प्लैनेट्स की क्या सिचुएशन है, इन दोनों को क्या कंसीडर करेंगे, रेडियस एंड मास, वो चीजें अभी तक मैंने मेंशन किया है। अब मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गया है, तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। और उसके बाद देखिए यहां पे ध्यान दीजिए कि अब जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे थे कि ये चीजें हो जाएगा हमारा। अब कंडीशन क्या बोला था कि रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, वो क्या होगा, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। एंड दूसरा जो सिचुएशन था कि जी वैल्यू निकालना है हम लोगों को, क्या जी, तो हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है जी, वो क्या होता है किसी भी प्लैनेट के लिए, ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्चुअल में एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है किसी भी प्लैनेट के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहां पे फॉर प्लैनेट ए लिखते हैं, तो फॉर प्लैनेट ए, प्लैनेट ए के लिए क्या हो जाएगा, जी एम, मास इसका कितना है, एम ए है, और रेडियस क्या है, आर ए स्क्वायर, है ना, आर ए स्क्वायर। एंड दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉर प्लैनेट बी, ओके, फॉर प्लैनेट बी, फॉर प्लैनेट बी, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी, ओके। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूं। अब ये दो चीजें आपके पास में अवेलेबल है। अब आइए सेकंड कंडीशन क्या बोला था कि मास ऑफ बी क्या होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ ए, ओके। तो इसके बिहाफ पे अगर हम लोग चले सेकंड कंडीशन के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है, देखिए यहां पे इसकी मास की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपेयर करेंगे। तो देयरफॉर हम लोग फाइनली लिखेंगे सेकंड कंडीशन में ये है कि जो प्लैनेट बी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए, ओके। तो इसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास दो फॉर्मूला है, ओके, जो प्लैनेट ए के लिए और दूसरा प्लैनेट बी के लिए है। तो इन दोनों की वैल्यूज को हम लोग वहां पे एक्सेलरेशन वाले वैल्यू में पुट कर देंगे, ठीक है। तो जी बी की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगा यहां पे, एम बी अपॉन आर स्क्वायर, इसका बी रहेगा, ठीक है, इक्वल टू हाफ यहां पे एज इट इज रहेगा, ये किसके लिए है, जी ए के लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जी एम ए दैट इज मास ऑफ प्लैनेट ए, और यहां पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या देखने को चीजें दिख रहा है आपको कॉमन, यहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, वो कॉमन है दोनों जगह पे, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही होता है हमेशा हमेशा के लिए और पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब रिमेनिंग जो आपके पास बचा वो क्या बच गया, यहां पे एम बी अपॉन आर स्क्वायर बी, ठीक है, इक्वल टू हाफ, ये हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ प्लैनेट ए ऊपर में रहेगा, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए का स्क्वायर। तो ये चीज आपको ना, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए जो है यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको आपको नोटिस करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें सब कुछ एक ही बार में अवेलेबल आपके पास एट ए टाइम फॉर्मूला में नहीं मिलेगा, कुछ कंडीशन है जो कि आपको इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर ए की जो वैल्यू वो कितना, हाफ ऑफ आर बी दैट इज रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 आर बी। ये इसको मैं अलग से इसलिए लिखा हूं क्योंकि चीजें आपको समझ में आ रही है, स्क्वायर में तो ये स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। ये अब क्लोज हो गया। जब आप इसको सेटअप लगाएंगे तो क्या होगा, जब इसको प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बाहर करेंगे ब्रैकेट से, तो क्या नजर आएगा हम लोगों को कि मास ऑफ प्लैनेट बी जो होगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी इज इक्वल टू, ये हाफ तो बाहर रहेगा, ठीक है, और ये जो है इसका हो जाएगा वैल्यू मास ऑफ प्लैनेट ए, ये हाफ जो है ना 1/2 है, तो 1/2 को 2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, दैट विल बी 1/4 आर
बी, ओके। और ये जो आर स्क्वायर होगा ना, ये ऐसा रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऐसे वाले कंडीशन में आप पढ़े होंगे ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर जो होता है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा यहां पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 4 जो है ये एम ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, एम बी अपॉन आर स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा हमारा 4 एम ए अपॉन आर स्क्वायर बी, ठीक है। अब यहां से चीजें आपको क्लियर करना है थोड़ा सा। इसको देखिए, आर स्क्वायर बी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये मल्टीपल के फॉर्म में रहता है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और यहां पे हो जाएगा 2 2 जा 4। दैट विल बी एम बी जो होगा वो यहां पे इसकी वैल्यू आएगी 2ma के बराबर होगा। कितना होगा, 2ma के बराबर होगा। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। कैलकुलेशन देखो ध्यान में आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा बाबू। अगर इन सब चीजों पे कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है, आपका न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है आपको, हमारे YouTube चैनल एमडी सर एकेडमी में इसके बेसिक और फाउंडेशन मैथ्स का क्लास ऑलरेडी दिया हुआ है। वहां पे जाकर के उस क्लास को अटेंड कीजिए, पूरे सीरीज को पूरा समझिए, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। क्योंकि जब तक आपको ये टेक्निक नहीं पता होगा, आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और बेमतलब का बिना वजह का इधर उधर उलझे रहेंगे। तो मेरे ख्याल से वो 25 दिन का सेशन है, आप उस 25 दिन के सेशन को अटेंड कीजिए पूरी तरीके से और एक मास्टर स्ट्रोक अपने पास रेडी कर लीजिए, ताकि आपको 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स हो या साइंस हो, चाहे जो भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू आपको फाइंड आउट करना हो कैलकुलेटिव बेसिस पे, उसमें आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके ना। दैट इज द सपोर्ट सिस्टम, कैलकुलेशन इज द सपोर्ट सिस्टम। ये तो मेथड्स है आपका, तो आपका थियोरेटिकल बेस्ड है, आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको बेसिक कमांड मैथ का रखना जरूरी है। विदाउट दिस यू कैन नॉट गो विद द क्वेश्चंस, ओके। सो फाइनली व्हाट यू गोट द वैल्यू, यहां पे हम लोग जो मास ऑफ ए होगा वो डबल होगा मास ऑफ बी के। क्या होगा, मास ऑफ ए जो होगा प्लैनेट ए का, वो कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए बी के, तभी ये सिचुएशन को फुलफिल करेगा। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ ऑफ दैट इज द वैल्यू ऑन ए। ये कंडीशन फुलफिल कब होगा, जब मास ऑफ प्लैनेट बी है ना, उसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट ए के कंपेयर में वो डबल होना चाहिए, तभी ये सिचुएशन फुलफिल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और फिर मैं आशा करूंगा कि आप हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आप एक्साइटेड होंगे जरूर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सी एंड डी को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।